धर्म पाजी के जाने के बाद सनी पाजी ने अपने आप को संभाला, अपने परिवार को संभाला और अब ऐसा संभाला कि भाई जो परिवार की जो धर्म पाजी पे जो जिम्मेदारी थी वो सनी पाजी ने अपने कंधों पर ले ली। क्योंकि भाई जब से धर्म पाजी यानी इस दुनिया से गए हुए हैं तब से देवल परिवार की हर सिस्टम को चेंज कर दिया गया। यानी बाबू देवल का कमबैक हो गया और इतना बड़ा कमबैक हुआ भाई, बहुत ही खतरनाक। उन्होंने एनिमल मूवी से कमबैक किया था और सनी पाजी ने अपने आप को सुधारा और उन्हें सनी पाजी ने वो कर दिखाया जो धर्म पाजी चाहते थे। और जब जाट मूवी आई थी तो भाई धर्मेंद्र जी बहुत खुश हुए थे, क्योंकि एनिमल मूवी बॉबी देओल की दोस्तों सुपरहिट गई थी। जो उन्होंने विलन का किरदार निभाया था वो यानी सुपरहिट गया था। तो धर्म पाजी बहुत खुश थे और दूसरी खुशी उन्हें सनी पाजी से मिली, जो उन सनी पाजी की जाट मूवी भी सुपरहिट गई। तो भाई धर्म पाजी चाहते थे कि हम मेरे रहते हुए मेरे बेटे यानी एक बार फिर सुपरस्टार कहलाए, लेकिन धर्म पाजी के जाने के बाद सनी पाजी ने वो कर दिखाया जो धर्म पाजी बहुत पहले ही चाहते थे। यानी 20 साल तक उन्होंने हेमा मालिनी से कभी भी बात नहीं की थी, क्योंकि वो यानी हेमा मालिनी से वो नफरत करते थे। क्यों नफरत करते थे दोस्तों? क्योंकि वो इसलिए नफरत करते थे क्योंकि धर्म पाजी ने दूसरी शादी की थी हेमा मालिनी के साथ, इसलिए सनी पाजी उनसे नफरत करते थे। और लेकिन धर्म पाजी के जाने के बाद उन्होंने अपने परिवार को संभाला और हेमा मालिनी की जो दोनों बेटियां हैं उनको भी संभाला। और जो धर्म पाजी की जो जिम्मेदारी थी वो बखूबी यानी सनी पाजी ने मतलब निभाई। और जो हक था सनी पाजी का वो सनी पाजी ने वो किया। अपने परिवार के लिए एक करने के लिए सनी पाजी ने यानी जो धर्म पाजी चाहते थे वैसा ही किया। अब तो भाई सनी पाजी की उधर बॉर्डर 2 मूवी यानी सुपरहिट चली गई। धर्म पाजी के जाने के बाद सनी पाजी की बॉर्डर 2 मूवी सुपरहिट गई। उसके बाद इक्का पेंडिंग पड़ी हुई है दोस्तों, और इक्का के बाद अंतनी पर भी काम चल रहा है जोरों से, और उसके बाद जाट 2 पर भी भाई काम चल रहा है जोरों से, और उसके बाद लाहौर 1947 इस पर भी भाई काम चल रहा है जोरों से। और उसके बाद भाई सनी पाजी की एक में एक मूवी पर काम चल रहा है दोस्तों। उधर गबरू पर भी काम चल रहा है, जो सलमान खान के साथ मूवी है सनी पाजी की गबरू, उस पर भी काम चल रहा है। उसके बाद रामायण, सबसे बड़ी सनी पाजी की पिक्चर रामायण पार्ट 1 जो दीपावली के मौके पर रिलीज हो गई। तो सनी पाजी के पास यानी मूवियों की लाइन लगी हुई है, एक में एक मूवियां यानी पेंडिंग में पड़ी हुई है और सारे मूवियों का काम चालू है, सारी मूवियों की शूटिंग चालू है। तो भाई धर्म जी के जाने के बाद सनी पाजी ने एक ऐसी सीख सीखी, क्योंकि धर्म पाजी का कहना था डायरेक्टर या प्रोड्यूसर छोटा हो या बड़ा हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें जो हमारा काम है, जैसे वो आते हैं हमारे पास फिल्म की स्क्रिप्ट वगैरह लेकर, तो हमें उस पर काम तुरंत करना चाहिए। तो सनी पाजी की जो मूवियां आई हैं, सनी पाजी के पास जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर लेखक जो लेके आए हैं उन्होंने किसी को मना नहीं किया, सारी मूवियां कर रहे हैं। ये नहीं कि भाई नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास समय नहीं, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा दोस्तों। क्योंकि भाई सनी पाजी चाहते हैं क्योंकि एक में एक मूवी आए, कोई छोटा प्रोड्यूसर हो या बड़ा डायरेक्टर हो, मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे सिर्फ मूवियाँ साइन करनी है और वो भी बढ़िया। और जो किरदार में जो जान होती है वो सनी पाजी बखूबी निभाएंगे। और सनी पाजी को आप दोस्तों जानते ही होंगे, क्योंकि ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पे पड़ता है ना तो आदमी उड़ता नहीं उड़ जाता है। और अभी तो उनकी सनी पाजी की बॉर्डर 2 में जो डायलॉग वायरल हुआ था, आवाज़ कहाँ तक जानी चाहिए, लाहौर तक आवाज़ कहाँ तक जानी चाहिए, लाहौर तक, ये डायलॉग काफ़ी फेमस भी हुआ था। तो भाई धर्म पाजी के जाने के बाद सनी पाजी ने
यानी अपने आप को संभाला, अपने परिवार को भी संभाला। अब जैसा धर्मपाल जी पहले चाहते थे वैसे ही सनी पाजी यानी कोई कार्य में लग चुके हैं। अब उन्हें ज़रूरत है अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। अब अपने बेटे करण देओल को भी लाहौर 1947 में वापस लेके आ रहे हैं सनी पाजी अपने साथ।